हाय गाइज, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, आज हम 11th वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 27 जून को हो जाओ तैयार, क्योंकि आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, कोपरनिकस क्रांति क्या थी? आपका उत्तर हो जाएगा, कोपरनिकस एक महान खगोल विज्ञानी थे। उसने पूरी दुनिया को पुराने मान्यताओं से हटाकर एक नई विचार दिया कि पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जबकि ईसाइयों का मानना था कि पृथ्वी स्थिर है, जिसके चारों ओर अन्य खगोलीय ग्रह एवं पिंड घूमते हैं। कोपरनिकस के बाद उसके सिद्धांत को गैलीलियो एवं जोहानस केपलर ने आगे बढ़ाया एवं इस बात को सिद्ध किया कि सूर्य स्थिर है और इसके चारों ओर खगोलीय ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसे ही कोपरनिकस क्रांति कहा जाता है। ये हो जाएगा आपका सटीक आंसर। पूरे यूट्यूब में आपको इतनी सरल भाषा में नहीं मिलेगा। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 2, मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा, मानवतावाद 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों के द्वारा पंपी ज्ञान विज्ञान, धर्म, संस्कृति तथा वैज्ञानिक सोच पर आधारित मानव समाज को मानवतावाद कहा जाता है। हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 3, अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका रही? आपका उत्तर हो जाएगा, अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में की। इटली का निवासी जो कोलंबस था, जो इटली का निवासी था, समझ रहे हैं ना? इटली का निवासी कोलंबस का विश्वास था कि अंटार्कटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर से भारत पहुंचा जा सकता है। उसने अपनी इस योजना को लेकर पुर्तगाल के राजा से सहायता मांगा, परंतु वहाँ के भूगोलवेत्ता ने उसे गलत बता दिया। उसके बाद स्पेन के महारानी इसाबेला के पास गया। उसने कोलंबस के जहाजी खर्चे उठाए। 10 सप्ताह के बाद कोलंबस एक ही द्वीप पर पहुंचा। उसने भारत समझ कर दिया एवं वहां के लोगों को रेड इंडियन कहा, जबकि वे अमेरिका के लोग थे। पुनः कोलंबस 3 बार भारत का खोज करने निकला, लेकिन हर बार अमेरिका के द्वीपों को खोजकर वापस आ जाता था। इस प्रकार कोलंबस भारत का खोज नहीं कर पाया, लेकिन अमेरिका का खोज कर दिया। सटीक आंसर है पूरा। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 4, भारत की खोज में वास्को डिगामा की क्या भूमिका रही? आपका उत्तर हो जाएगा, वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था। पुर्तगाल के शासक के आर्थिक सहयोग के कारण से उसने पूर्वी देशों में जैसे भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया इत्यादि के साथ मसाले, रेशमी कपड़े, सुगंधित इत्र इत्यादि के व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते की खोज पर निकला। वह अफ्रीकी तट से होते हुए केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। वह अब्दुल मजीद गुजराती व्यापारी के कहने पर भारत की ओर चला। अंततः 17 मई 1498 को केरल के कालीतट, जो कोझिकोड है, बंदरगाह पर पहुंचा। वहां जमोरियन नामक राजा ने उसका स्वागत किया। जब वापस भारत से मसाले और अन्य वस्तुओं को लेकर वापस अपना देश पहुंचा, तो उन वस्तुओं को बेचने से उन्हें 60 गुना फ़ायदा हुआ। ठीक है, 60 गुना फ़ायदा हुआ। इस लालच के कारण से वह 1502 में वह फिर भारत आया। उसके 2 बार भारत के आने जाने से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज लिया गया। ठीक है, अब यूरोप के दूसरे देश भी भारत आने लगे। हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 5, पुनः जागरण से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा, पुनः जागरण एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। 14वीं और 17वीं सदी में यूरोप के बीच जो सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुआ, उन्हें ही पुनः जागरण कहा जाता है। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 6, एज़टेक, इंका और माया सभ्यता में क्या समानताएं हैं? आपका उत्तर हो जाएगा, इन तीनों समाज श्रेणीबद्ध होते थे।
साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत होती थी, राजा में ही संपूर्ण शक्ति निहित होती थी। दूसरा पॉइंट में लिखे हैं, तीनों सभ्यता का मुख्य आधार कृषि था। वे मक्का, फलिया, कद्दू, कसावा, आलू इत्यादि का खेती करते थे। तीसरा पॉइंट है, राजा को पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। हमने वीवीआई क्वेश्चन बताया जो 5 नंबर वाला था, ज़रूर पूछे जाएंगे। आप इसे अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।